युद्ध को 1 महीना बीत चुका है और कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कमतर नहीं हो रहा, मतलब कोई भी रोकने की तैयारी ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या आगे अब ये एस्केलेशन और बढ़ेगा या फिर ये युद्ध रुकने वाला है। क्योंकि देखिए शास्त्रों के लिहाज से आप हम समझने वाले हैं। पहले भी हमारे साथ जुड़ने से जा रहे प्रतीक जी जुड़ गए, स्वागत आपका। इन्होंने प्रिडिक्शन पहले ही कर दी थी कि युद्ध होगा और मार्च महीने में होगा। आप देखिए नया युद्ध होगा। युद्ध तो शुरू हो गया, 1 महीना भी बीत गया, लेकिन यहाँ पर अब असल कहानी ये है कि 2 अप्रैल को मंगल और शनि एक साथ आ रहे हैं और मंगल भी तेल है और शनि है, तो फिर क्या तेल का खेला होने वाला है ये हम समझते हैं। प्रतीक जी जरा बताइए, ये चूंकि अब ना बहुत हो गया, आप सब कह रहे हैं कि बस हो गया, सबने अपनी अपनी पावर दिखा दी, अब थम जाओ थम जाओ थम जाओ, शक्ति प्रदर्शन हो गया। हाँ, शक्ति प्रदर्शन हो गया, लेकिन दोनों ही पावरफुल देश हैं, रुकने को कोई तैयार नहीं है। तो 2 अप्रैल के बाद से क्या होने वाला है? देखिए मनोराज जी, आपके साथ ही एक शो किया था साल की शुरुआत वाला जी, जिसमें कहा था जब कहीं दूर दूर तक नहीं लग रहा था कि अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो सकती है, तो निश्चित तौर पर हुई। अब आगे यहाँ से क्या, देखिए शनि और मंगल, मनुराज जी, शनि और राहु जो थे अभी तक, मंगल जो थे, मंगल राहु के साथ कुंभ राशि में थे। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि और मंगल अंगार का कारक, तो यो हमले कैसे हो रहे थे? वायु से। ड्रोन कहाँ से जाता है? वायु से। और मंगल क्या? अंगार। उठ क्या रहे थे भूमि पे? अंगार। वही देखा हमने। अब वो मंगल ईरान पर, तेल अवीव पर, हर जगह, इजराइल से लेके ईरान से लेके कुवैत, कतर, मतलब पूरा खाड़ी देश। मुझसे आप ही के चैनल में पूछा गया कि भाई विश्व युद्ध कैसे आप कैसे कह सकते हैं। मैंने कहा विश्व युद्ध होगा, और मैं कह रहा हूँ ये विश्व युद्ध तृतीय विश्व युद्ध है। ये है, क्यों नहीं है? हालांकि विश्व युद्ध के बाद अभी पहला मौका है दूसरे विश्व युद्ध के बाद कि 15 से ज्यादा देश इसमें इन्वॉल्व है। यही चीज मैं कहने जा रहा था मनोराज जी। मनोराज जी, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, ईरान इराक का होता है, ईरान इजराइल का होता है, वो युद्ध होता है। जब 15 देश इन्वॉल्व हो गए तो विश्व युद्ध आप क्या समझते हैं? यही तो विश्व युद्ध होता है, जहां बाकी लोग भी आ जाए जिनका कोई मतलब नहीं था इस युद्ध पे, तो विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसकी भविष्यवाणी मैंने आपके चैनल पे कर दी थी पहले ही। अब 2 अप्रैल को राहु अंगारक योग से मंगल को छोड़ देंगे, लेकिन करेला वो भी नीम चढ़ा, वो मीन राशि में जा रहे हैं, जल में जा रहे हैं जहाँ शनि मौजूद है। हालांकि स्थिति अब पहले से बेहतर होगी, ठीक है, पहले से बेहतर होगी, लेकिन युद्ध नहीं खत्म हो रहा। क्योंकि शनि के साथ मंगल भी युद्ध भड़काएंगे। अब जल से संबंधी समस्या आएगी, जल से संबंधी दिक्कतें बढ़ेंगी, जल के समीप रहने वाले लोगों को बढ़ेंगी। शनि ठंडी चीजें दर्शाता है, ठंडे देश दर्शाता है। तो जल की तो आप सही बात कर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो ही लेकर अब असल लड़ाई है। अब वहाँ होना ही होना है वहाँ पे, और अभी विध्वंस होना है वहाँ पे। 2 अप्रैल के बाद वो वहाँ पे होगा। अब अभी तक हो रहे थे तेल हबीब और तेहरान, अब होना है हॉर्मुज पे। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं, शनि ठंडी जगहों के कारक हैं और मंगल गर्म, तो कुवैत, कतर, ये सब गर्म देश माने जाते हैं, दुबई। और ठंडा कौन? कनाडा, यूएस। अब वहाँ तक इसकी आग पहुँचेगी और अब वहाँ तक स्थितियाँ खराब होंगी। शनि मंगल है क्या? दोनों कहीं ना कहीं तेल दिखाते हैं, कोयला दिखाते हैं। देश भी आने वाले हैं। नाटो देश तो नहीं आएंगे, लेकिन ये आग अब अमेरिका कनाडा तक, क्योंकि अभी तक तो वो अमेरिका को नहीं हिट कर रहा था, सिर्फ अमेरिका के बेसिस को हिट कर रहा था। अब अमेरिका को भी हिट किया जा सकता है इस युद्ध में। 2 अप्रैल के बाद उसके योग बनते हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रह मंगल और शनि तेल, कोयला, खनन, गैस सिलेंडर, लाल कलर और हर तरह का केमिकल दर्शाते हैं, और उसी की लड़ाई है ये। जी, तो यानी कि आप तो कह रहे थे कि थोड़ा सा थमेगा, लेकिन मुझे तो आपने जो पूरी थ्योरी बता दी उससे तो लग रहा है कि ये तो बढ़ेगा। 2 जून से थोड़ा थमेगा। अच्छा। उस तरह से विध्वंस आम आदमी पे नहीं होगा। अब सीधे सीधे हॉर्मुज की लड़ाई होगी, आपस की लड़ाई होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर लड़ाई होगी तो फिर तो तेल की कीमतें वो तो बढ़ेंगी, वो तो बढ़ने वाली है, तेल की दिक्कत हो जाएगी, वो बढ़ने वाली है। वो मैं भी आपके चैनल में कह रहा हूँ, वो होने वाला है। लेकिन हाँ, जनहानि कम होगी। जो अंगारक योग खत्म हुआ, अभी जनहानि हो रहा था। सीतापुर में एक लड़का अपनी पत्नी से बात कर रहा था, उसके ऊपर मिसाइल गिरी, वो मर गया और उसका फोन वहीं डिस्कनेक्ट हो गया। इस तरह की जनहानि होना कम होगी। और रही बात युद्ध की, आपके चैनल में फिर से बोल रहा हूँ, 4 जून तक ये छिटपुट युद्ध चलता रहेगा। हाँ, 2 अप्रैल से जनहानि में कमी आएगी।